परमधाम मेडिटेशन सेंटर का पहला 5 दिवसीय शिविर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को होने जा रहा। जो सुंदर साथ फ्लाइट से पधारेंगे वे कृपया राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरें और जो सुंदर साथ ट्रेन से आ रही हैं वे गोंडल जंक्शन या राजकोट जंक्शन पर उतरें। गोंडल से रामोद 20 से 25 मिनट की दूरी पर है और राजकोट से रामोद 45 से 50 मिनट में पहुंचा जा सकता है। स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों ही स्थानों से ऑटो, टैक्सी, कैब की सुविधा उपलब्ध रहेगी। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। हम कहाँ बैठे हैं, हमारा एड्रेस क्या है? परमधाम, रंग महल, मूल मिलाव, श्री राज जी के चरण। दुख, समस्या, शत्रु जिसको भी आना एड्रेस बता दिया, आ जाओ, कोई आ सके। लेकिन वहां ना काल, ना भय, ना कुछ, कोई नहीं पहुंच सकता। वहीं बैठे ब्रिज रास और जागनी रास का सुख ले रहे हैं। और अब इस बीतक के माध्यम से धनी कहते हैं, भाई बहुत देर हो गई। क्या होता है ना, अगर मैं आपसे बात करता ना, देखो ब्रिज में हमने ऐसी चाल चली थी, रास में ऐसी चली थी, धाम में ऐसी चली थी, तो आप कहते वो तो था ना। तो राजी कहते हैं ये लो, ये है। धनी देवचंद्र जी ने ऐसी चाल चली, इंद्रावती जी ने ऐसी चाल चल कर दिखाई, तो ये तो चल, इन्होंने अभी चला इसी माया में, इसी कलयुग में, घर गृहस्थी में रहते हुए। तो धनी हमें इस बीतक के माध्यम से कह रहे हैं, चलो जागनी रास का सुख लो। तुमसे पहले भी और सखियों ने लिया है, ले सकते हो। जो खेल देखना था, जो भी अनुभव करना था, एक्सपीरियंस, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस के लिए आए थे, कर लिया। हमारा जो मूल स्वभाव है वो आनंद है। अब अपने आनंद में लौटो, अपने मूल स्वभाव में लौटो। उसी के लिए धनी ने बताया कि किस तरह से धनी श्री देवचंद्र जी और फिर श्री इंद्रावती जी के हृदय में बैठ मोमिनों को, हम ब्रह्मात्माओं को धनी ने आवाज लगाई। और उस जागनी रास में चलते 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 श्री जी साहेब अभी दिल्ली आए और यहाँ पर औरंगजेब शाकुमार सखी को जागृत करने के लिए 12 मोमिनों को भेजा, पैगाम देने के लिए। अब सब लीला के तहत हो रहा है, ठीक है। जैसे माता सीता का हरण जो हुआ, वो तो एक लीला मात्र थी। संसार को रावण के पाप से मुक्त करना था, लीला हुई। नहीं तो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी को किसकी क्षमता है कि हरण कर ले? अरे भाई, जानी जान है। त्रिभुवन में ऐसा कुछ नहीं घटित हो सकता जो भगवान को ना पता हो, लेकिन फिर भी हुआ लीला के तहत, मुक्त करना था। ऐसे ही इन 12 मोमिनों को माया से मुक्त करने के लिए लीला करके जाओ, पैगाम देकर आओ। दरवाजा सबके लिए खुला था, अपॉर्चुनिटी सबके पास थी। लेकिन देखे कौन पहचान और इश्क के साथ आगे बढ़ता है, कौन है दावेदार परमधाम के सुखों का इस खेल में, किसको चाहिए? कौन सब कुछ गवा के धनी को पाना चाहता है? आप लोगों ने कहानी सुनी है ना कि एक बार एक लकड़हारा पेड़ काट रहा था नदी के किनारे, तालाब के किनारे, और उसकी फिर लकड़ की कुल्हाड़ी गिर जाती है पानी के अंदर। बहुत रोता है, तो देवी आती है, कहती सोने की कुल्हाड़ी क्या ये तुम्हारी है? कहता नहीं, मेरी तो लकड़ की थी। चांदी की? कहता नहीं, ये भी मेरी नहीं, मेरी तो लकड़ की थी। फिर खुश होकर तीनों देके जाती है, लकड़ की भी और ये भी रख ले। ऐसे इन मोमिनों ने अगर धनी के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हुए तो क्या रख लिया राज्य ने? कुछ इत भी धंधन उत भी धंधन, लौकिक और परलौकिक सब कुछ दे दिया। शरीर भी आरोग्य कर दिया, आत्मा को भी विकार मुक्त, पीड़ा मुक्त, निंद्रा मुक्त सब दे दिया। ये मौके हम सबको मिलते रहते। मैंने एक बार राजी से पूछा, मैं कहा धनी आप इतनी परीक्षा क्यों लेते हो? तो राजी कहते हैं, भाई जब बच्चा साल में फेल हो जाता है ना, फाइनल टर्म्स में फेल हो जाता है, तो कितना रोता है कि मेरा सारा साल खराब हो गया, ठीक है। तो कहते हैं उसका सारा साल खराब होता है तो इसलिए रो रहा है। कहते तुम फेल हो तो मैं अगले महीने पेपर ले लेता हूँ, अगले हफ्ते ले लेता हूँ, अगले दिन ले लेता हूँ। जब तुम कहो कहते हो ना हम रेडी हैं जी,
अभी हम बात समझ में आ गई तो पेपर ले, तो मैं तो इजी कर रहा हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारी सुविधा के अनुसार, ताकि तुम अगली कक्षा में चढ़ जाओ, और आगे सुखों में बढ़ो, और आगे वृद्धि करो, आत्मिक स्तर आपका बढ़ता जाए। लेकिन हाँ, अजमाया तो जाएगा, अजमाया तो जाएगा। सब झूठा झूठा, आप ही मेरे सब कुछ, आप ही अच्छा लग तो रहा है, नींद उतर गई, नशा उतर गया माया का, जरा सी आजमाइश, रो रो बुरे हाल। जहां जहां जरा सी आजमाइश हुई, जरा सी परीक्षा की घड़ी आई पीछे। तो जिन्होंने कदम पीछे किए, उन्होंने औरंगजेब को पैगाम देने से कदम पीछे नहीं किए, कुर्बानी करने से भी कदम पीछे नहीं करे, उन्होंने अपने भाग्य से कदम पीछे किए, अपनी सुख समृद्धि से, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं था कि जो सर कटवाने को कह रहा है वो सर जोड़ने की ताकत रखता है। मैंने अपना जीवन सारा सदगुरु के इन वचनों पे निकाल दिया। वो कहते थे, भाई सदगुरु वही सर काटने की बात कहता है कि मेरे रास्ते पे कटवा दे जो जोड़ सकता हो, नहीं तो कहेगा नहीं। अगर पुलिस पकड़ के ले जाएगी भाई। तो जिनको विश्वास था धनी पर, धनी के शब्दों पर, हमेशा परीक्षा इसी बात की होती है। आप कहेंगे, आप कहते हैं विश्वास करो, विश्वास क्या करूं? बड़े महाराज जी के अपने दोनों बच्चों का धाम गमन हुआ, सरकार साहब के सुपुत्र का धाम गमन हुआ, इंद्रावती जी को हादसा हो गया, बाईजूराज फंद में आ गया। विश्वास करो किस बात पे? कि कुछ गलत नहीं होगा, इस बात पे। खेल में मृत्यु नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगा, रोग नहीं आएगा, इस बात पे विश्वास। ये तो होगा, किसके साथ क्या नहीं हो रहा? क्या जहाज नहीं, कारोबार खत्म नहीं होगा? नहीं, ईमान की बात, विश्वास की बात कही जाती। किस बात पे विश्वास करो? कुछ भी हो सकता है। विश्वास इस बात का कि जो वाणी में लिखा है वो सत्य है, परम धाम सत्य है, मूल मिलावा सत्य है, वहां हम बैठे हैं, जो कहा है वही सत्य है, ये असत्य है। मैंने जो पकड़ा हुआ है कि मैं ये देह हूं, असत्य में अमित हूं, ये असत्य है। ये बात सब कुछ पा लिया। देखिए, अभी तो लिस्ट खत्म नहीं हुई, क्या क्या पा लिया उन्होंने। अब इसके साथ साथ श्री जी जब पत्र लिख रहे थे मोमिनों को, तो उन्होंने उसमें कुछ सिखापन भी दिए जो हम सबके आने वाले सुंदर साथ के लिए भी कारगर है। अब आज की चौपाई है, कोई लड़काई बुध सो राखियो नहीं सोहबत, भारी कर बुलाइयो जब तुम्हें पूछे एत। सुन, ये प्रकरण नंबर 47 है अभी तक का, नोट कर लीजिए सुंदर साथ जो नोट्स बना रहे हैं, और चौपाई नंबर 51 है। आप इसे यूं समझ लीजिए कि ये वो बॉर्डर है जिसे पार किए बिना परमधाम पहुंच नहीं सकते। काल माया और परम धाम के बीच का ये बॉर्डर चेकिंग है, ये क्लियर नहीं तो आगे बात बनेगी ही नहीं, नहीं बनेगी। कोई लड़काई बुद्ध से, जो भी कोई व्यक्ति आपसे हल्की बात करता है, चरित्रहीन बातें करता है, गंदी बातें करता है, आप उसका सानिध्य नहीं कर सकते। अगर राज्य चाहिए, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हो, भगवत मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो, ब्रह्म अनुभव में आगे बढ़ना चाहते हो, कोई लड़काई बुद्धि के साथ में राखियो नहीं सोहबत। जो भी व्यक्ति चरित्रहीन बात करे, गंदी बात करे, गंदे मजाक करे, उनका साथ उठना बैठना नहीं है, बात नहीं सुन। इसी के साथ साथ ऐसा कोई भी चलचित्र, ऐसा कोई भी धारावाहिक नहीं देखिए जिसके बाद से आपकी संगत, आपका चरित्र खराब हो। मैंने पीछे भी बोला था, एक बार मैं बड़ा हैरान, काफी सुंदर साथ को मैंने किसी कलाकार की एक्टिंग करते देखा। फिर मैंने किसी से पूछा, ये सब लोग इसी तरह की बात बोलते हैं, कहते एक धारावाहिक है भाभी जी घर पर है, तो सभी देखते हैं, तो ये उसका ही एक डायलॉग है। और जब मैंने वो धारावाहिक देखा, मेरे पांव तले जमीन निकल गई, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे की पत्नी पर बुरी दृष्टि रखता है, उसके घर जाया करता है बहाने से, और वही व्यक्ति उस पहले वाले की पत्नी पर बुरी दृष्टि रखता है। भाभी जी घर पे है नाम का धारावाहिक था, हंसी मजाक का था। मैंने कहा क्या देख रहे हैं, हंसते हंसते क्या हृदय में जा रही है बात? चरित्रहीनता, ये तो चरित्र का नाश कर रहे हैं। आपको लगेगा ये मजाक है ऐसा करना, ये तो अच्छी बात है। जो वाकई में सिंसियर है राज्य को पाने के लिए, वो तो केबल ही कटवा दो,
वो तो अपने घर में अपने कमरे से टीवी निकाल दो, सुखी हो जाओगे। एक बार को तो लग रहा है बहुत बड़ी बात है, कल को धन्यवाद दोगे आप मेरा, ठीक है। अन्यथा देखिए, जैसे कि जो कट्टरपंथी हुए ना, उन्होंने कहा मौसीकी जो है हराम है कुरान में, कि भाई म्यूजिक वर्जित है। हराम मतलब होता है मना। लेकिन सूफियों ने कहा कि वो संगीत जो परमात्मा से जोड़ता वो बुरा नहीं है। वो भजन, वो कीर्तन, वो गीत संगीत, उसमें कोई बुराई नहीं। अच्छे हैं, अच्छे धारावाहिक भी आते हैं, श्री कृष्णा जैसे पीछे आए, आप देख सकते हैं, ऐसे और कोई भी चीज। लेकिन गंदे धारावाहिक, गंदे चलचित्र, गंदे वीडियोस, गंदी रील, गंदे फेसबुक, इंस्टा, ये नहीं कर सकते आप। श्री जी का सख्त आदेश है, क्योंकि केवल व्यक्ति का नहीं, ये जड़ के सानिध्य से भी खराब हो जाएगी बात। गंदे जोक्स आपस में नहीं सुन सकते, बोल सकते, राखियो नहीं सोहबत, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि शूरवीर के साथ रहोगे तो शूरवीर बनोगे, कायर के साथ तो कायर, दानवीर के सानिध्य में रहोगे तो तुम्हारे हृदय में भी दान का भाव बनेगा, और लालची के साथ रहोगे तो लालच का भाव हृदय में बनेगा। जिसकी संगत होगी, तो जब अधर्म आचरण करने वालों का सानिध्य सुनोगे, ये बातें करोगे, तो फिर वही भाव बनेगा हृदय में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि और जो बच्चे स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, पढ़ाई नौकरियों में जाते हैं, कहते चारों तरफ ही ऐसा एनवायरनमेंट है, चारों तरफ ऐसी बात है। आजकल तो बच्चे छोड़ो, बुढ़े खराब हो गए, इतने पूछो नहीं। लेकिन ये परहेज हमें रखना पड़ेगा सुंदर। ये बॉर्डर है, इसके बिना नहीं जा पाओगे उस तरफ, ठीक है। कोई लड़का ये बुद्ध सो राखियो नहीं सोबत। कितना बड़ा नुकसान हो रहा हो, कितना भी बड़ा नुकसान हो रहा हो। राज्य बैठे हैं, मेरे राज्य बैठे हैं तुम्हारे सर पर, मैं खड़ा हूं एक पाए, क्या कौन सी तरक्की, कौन सी कामयाबी। वो तो पहले तो चाहिए ही नहीं ऐसी तरक्की कामयाबी, और क्या समस्या आएगी, राज्य खड़े। अधर्म, पाप आचरण, कलयुग बहुत संख्या में, कोई बात नहीं। पांडव 5 ही थे, कौरव 100 थे, क्या हुआ। जहां धर्म है वहां श्री कृष्ण है, जहां कृष्ण है वहां विजय है, राज्य। और उसमें अगर कुछ नुकसान भी हो गया उस संगत को छोड़ने की वजह से, क्योंकि कई लोग क्या होता है दुश्मनी भी निकालते हैं, आपने हमसे बात नहीं करी, प्रणाम नहीं करी, वो नहीं करी, तो उसमें जो कसाला होगा वो 12 मोमिनों की तरह सार्थक हो जाएगा ना आपका समय। क्योंकि वाणी सिखा रही है पतिव्रता धर्म, वाणी सिखा रही है अनन्यता, एक के अलावा अन्य कोई नहीं। वाणी चरित्र का निर्माण कर रही है, वाणी कह रही है संयम, ईमानदारी, और ये बात उससे विपरीत कर रहे हैं, तो कभी धनी के लायक बन ही नहीं पाओगे। क्यों, खेल में ही उलझ कर रह जाओगे। सुंदर साहब जी, मैंने पीछे भी क्विज ली थी, तो उसमें एक ही प्रश्न पूछा था, आत्म जागृति में सबसे बड़ी बाधा क्या है। सर्वोच्चतम बाधा कुसंगत। आपकी संगत सही नहीं है, आप जिंदगी में कभी नहीं पहुंच पाओगे राज्य से। मेरे से लिख कर ले लो, जिसको हो जाए काम मुझे बता देना कि जी आप तो कह रहे थे, हो गया हमारा तो काम। कभी भी नहीं होगा। फौरन वो नंबर डिलीट करो, वो ब्लॉक मारो जो लोग इधर उधर की बातें आपसे करते हैं, बिल्कुल छोड़ दो। स्कूल में हो, कॉलेज में हो, नौकरी में हो, व्यापार में, बिल्कुल छोड़ दो। अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में भी कोई ऐसी रिश्तेदारी नहीं चाहिए जो हमसे गंदी बात करे। याद करो ब्रिज को, याद करो रास को, याद करो धाम की लीला को। ये काम नहीं संयम, ये याद रखो बात को। हमारे घर की रीति रिवाज क्या है वो याद करो, और उसी में ही सुख है। मुझे बचपन में राज जी ने एक बड़ी प्यारी बात दी थी, मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। वैसे तो बच्चों की क्लास में लेता हूँ ये बातें, लेकिन आप भी सुन लीजिए, कोई बात नहीं। हम छोटे थे ना, स्कूल में तो थे, मैं 11वीं 12वीं में था तब राज जी में लग गया। तुम बच्चे आपस में मिलते हैं तो कई बार क्या होता है, अपने माता पिता को कोस रहे होते हैं, सारे लड़के हंसते हैं, बाकी जने और मेरे पापा ऐसे है ना, गलत बोलते थे, हम भी हंसते थे, वो और भी हंस रहे हैं। तो मुझे राज जी ने कहा, जो व्यक्ति एक बार भी अपने माता पिता को तेरे आगे गाली दे दे, गंदा बात बोल दे, गलत बोल दे, उससे दोस्ती कभी नहीं रखनी, बिल्कुल कट कर देना। क्यों? क्योंकि जो 22 साल में जिसने किया वो उसका सगा नहीं हुआ, वो तेरे 1-2 साल में तेरा सगा हो जाएगा। जो उनको धोखा दे सकता है वो तुझे बख्शेगा? बिल्कुल। वो दिन, आज का दिन, उसके बाद बड़ा सुखी हो गया मैं सुंदर साहब, बहुत सुखी हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बातें। तो जो भी हल्की बात करे, जो भी अधर्म आचरण की, बिल्कुल छोड़ दो, एकदम छोड़ दो, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई भी फायदा ही फायदा। और इनके संगत में रहे आप, किसी भी लिहाज की वजह से, किसी भी शर्म की वजह से, कोई भी मेरा काम बनता उस वजह से जन्म बर्बाद कर लोगे अपना, बिल्कुल जन्म बर्बाद कर लोगे।
मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ राजी महाराज, देखिए आप मेरी सब सखियों हो, आत्म बहनों हो, मुझे कठोर बात कहनी नहीं चाहिए जो जिससे आप भयभीत हो जाओ, लेकिन सत्य जो कड़वा है वो डॉक्टर वही जो दवाई कड़वी हो लेकिन देनी पड़ेगी। धनी कोमल से कोमल है लेकिन नियम कठोर से कठोर है। हृदय तो कोमल है उनका बहुत, लेकिन अगर आप चरित्रहीनता कर रहे हो ना, रो रो जिंदगी मर जाओगे, राज्य मिलेंगे नहीं। हृदय नियम पूरा कठोर है उनका। जो नियम है, अगर आप शराब पीते हैं, अगर आप मांस खाते हैं, अगर आप व्यभिचारों में पड़े हुए हैं, धनी मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे, परछाई तक नहीं मिलेगी। सुख चैन कभी नहीं मिलेगा। सुख चैन ही धर्म आचरण में है। इतना कठोर नियम है ना, रो रो सड़ सड़ गल गल मर जाओगे, मत्थे टेक टेक मर जाओगे, कुछ नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा काम। तो पहचानो अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानो। जो आपके 100 काम करता हो लेकिन एक गंदी बात करता हो, बस नहीं चाहिए काम उससे 100 कराने। पहचान जाओ कि ये कलयुग है, नहीं चाहिए। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुंदर साहब जी पॉइंट है। और जो बुलाओ अपने लड़के को, ये जवाब करो तुम। घर में परिवार में हमेशा प्यार से बोलिए, विनम्रता के साथ बोलिए। कई लोग मंदिर आश्रम में बड़े प्यार से बोलते हैं, अरे अम्मी जी ये आओ भाई, ये वो गले लगाना ये वो, और घर में पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है, उनको चंडी चढ़ी रहती है उनपे। और कई लोग घर में बड़े प्यार से बोलते हैं और मंदिर, हाँ हम ट्रस्टी, हम महाराज, हम ये हम वो, और ऐसे बोलेंगे जैसे पूछो मत, जैसे सुंदर साथ आपके घर का नौकर हो। नहीं, राज जी कैसे कह रहे हैं, मिठास के साथ, तब भी राजी नहीं मिलेंगे। तुम घर के 4 दरवाजों के अंदर ना किसी से गलत बोल रहे हो, पत्नी से, पति से, बच्चों से, सास से, ससुर से, सब बहू से, भूल जाओ, कट लग गया। मैंने कहा संविधान बहुत, नियम बहुत सख्त है। राज्य विल नेवर सेट अ बैड एग्जाम्पल कि वो तो इस तरह का व्यवहार था, उसको राज्य मिल गए, कभी नहीं होगा। ठीक है, और वही जो आपका स्वभाव घर में हो और वही मंदिर आश्रम में सुंदर साथ से। कोई देत कसाला तुमको तो भी भला चाहिए जी, तो भी अच्छे से बोल। हमें अपना, हाँ हमें अपनी रहने पे ध्यान देना है, क्योंकि तुम्हें दूसरा क्या कह रहा है उसके अनुसार नहीं, तुम क्या कर रहे हो उसके अनुसार राज्य की चीज मिलती है तुम्हारी रहने से। तुम्हारा बिहारी जी क्या करते रहे जीवन भर, आज जब ये पीछे जब प्रसंग आया ना कि 3 सुंदर साथ को बिहारी जी ने भेजा, ठीक है, तो ये 35 के आसपास की बात है, 1735 के आसपास की बात है। और गादी पर कब बैठे हैं, 1712 में। लगभग 20 साल से दुख उठा रहे हैं बिहारी जी, क्योंकि रहनी नहीं तो सुख नहीं। आप सोचिए, अगर आयु तो उनकी कोई डिफाइन नहीं है अभी तक में, लेकिन लगभग अगर महराज ठाकुर की उम्र के तो 40-50 की आयु में भी पीड़ित है। बोलने का स्वभाव सुधारना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कोई नहीं देख रहा, वो देख रहा है। बिहारी जी बुरा करते गए, इंद्रावती जी ने कभी बुरा किया विपरीत? कभी एक शब्द भी बोल रहे हैं उनके लिए गलत बोल रहे नहीं? तो दूसरा क्या करता है उससे नहीं, तुम क्या करते हो उससे तुम्हारी आगे वाली जर्नी डिसाइड होगी कि राज्य की मेहर होगी कि नहीं होगी। ये नहीं सोचना उसने कहा था तो मैंने भी कह दिया, उसने गाली दी मैंने भी दे दी, उसने मारा हमने भी फिर बराबर कर लिया। टिट फॉर टैट में राज्य नहीं मिलते, कृपा नहीं होती है, कभी भी नहीं होती। तुमने निस्बत और रहनी निभाई, तुमने कहा कि नहीं मेरे धनी ने मुझे कहा जो मैं वो करूंगी, कोई कितना भी, तब जाकर कृपा होती कि हाँ तूने मेरी बात मानी, तूने मेरी बात रखी, लाज रखी। ठीक है सुंदर साथ जी, हाँ बहुत बहुत 2 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हमें संगत किसकी करनी है और हमें बोलना कैसे चाहिए। घर में तो हर दरवाजे पे ताला लगाना समझ में आता है, तो यहाँ क्यों नहीं भाई कि कोई दरवाजे से कोई चोर ना घुसाए, सामान ना चुरा ले। हमारा सबसे कम कीमती धन तो धनी है ना। जो कोई ऐसी बात करे जिससे हमारे धनी ना रहे हमारे घर में, तो फिर फायदा क्या हुआ। और जो कयामत की बड़ी जानी दहशत, श्री जी साहिब कहते हैं, श्री जी कहते हैं भाई और इनको
ये जो कयामत से डरते हैं ना, कयामत आएगी तो सब मर जाएंगे, भूलना भाई, कयामत माने कायमी का दिन। जब बहिश्तों की कायमी होगी और उसके बाद हम रूहें अपने घर जाएंगी तो अच्छा दिन है, ये तो मंगलकारी दिन है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। करामात मेरे स्वरूप पर मुझे आदमी देखे इत, कहते इनकी गलती नहीं है, ये मेरी करामात है, अक्षरातीत। पहली बार श्री जी डिक्लेयर कर रहे हैं, हु एम आई एम गॉड। कभी कभार मौज में आते हैं धनी जो अपनी बात बताते हैं, कहते इनकी गलती नहीं, मैंने जो अपने ऊपर कौन हूं, मैंने बताया था ना कल भी, पार ब्रह्म है। जब वो परम धाम में अपने पूर्ण ऐश्वर्य में है तब भी पार ब्रह्म है, और जब ब्रिज रास या जागनी रास में हमारे आप के बीच में बिल्कुल अपने ऐश्वर्य को त्याग कर, कैसे फटी धोती पहनकर घूम रहे हैं देवचंद्र जी, मेराष्ट्र श्री जी साहेब, बड़े परमहंस रामरतन महाराज जी, ज्वारदास महाराज जी, मंगलदास महाराज जी, जितने भी ब्रह्म मुनि सदगुरु संत हुए, सब कैसे वैराग्य में पूरे, तब भी पार ब्रह्म है, क्योंकि उनके हृदय वो पहचान देता है ना, उनका ज्ञान, उनकी शब्द बताते हैं। तो कहते ऊपर का, ये ऊपर की नजर से देख रहे हैं इसीलिए मुझे पहचान नहीं रहे, तो क्यों कर आवे ईमान, कहते वो जैसा और आदमी मोहे देखे तिन माफक, कहते मुझे उन और आदमियों जैसा दिख रहा है। सुंदर साहब जी यही जादू हम पर भी किया हुआ है राज जी ने, इसके कारण और तो छोड़ो हम खुद भी बुद्धू बन जाते हैं। हम देखते हैं अगर हम जैसे तो दिख रहे हैं सारे, राज जी कहते हैं हम ब्रह्म सृष्टि हैं, ऐसे ही हड्ड है, ऐसे ही मांस है, ऐसी चोट लगती है, ऐसे ही खून निकलता है, ऐसी तो सारी बात है, भूख लगती है, क्या फर्क है। पढ़िए मोमिन दुनी की तफावत वाला प्रकरण पढ़िए तो पता लगेगा, सिर्फ फर्क नहीं पता लगेगा, गर्व से हो जाओगे, सीना चौड़ा हो जाएगा, ऐसे गौरवान्वित हो जाओगे हृदय के। अच्छा, सबसे वेरी 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 अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुंदर साहब जी, छोटी बड़ी बातें बहुत लंबी है, मैंने आपके लिए बिल्कुल चुनिंदा दही में मक्खन निकाल के आपको दे रहा हूं, तो इतना तो ले लीजिए कम से कम, ठीक है। सारी बातें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट आ रहा है, और कछु नजर जिन करो ना बैठक की जो बंद। भाई ये सिंपल है, ऐसी बात है, मतलब जिसे कहते हैं कॉमन सेंस है, लेकिन कहनी पड़ रही है। सेहत का ध्यान रखना, खाना ना करना बंद, खाना बंद कर दोगे तो सेहत डाउन जाएगी कि नहीं जाएगी। अब शरीर का समझ है लेकिन आत्मा का नहीं समझ है। बेटा, माँ कह रही है फोन करके, बेटा खाना रोज खा लेना, तू ध्यान नहीं देता है, कभी दिन में एक बार खाया, कभी नहीं भी खाया। नहीं बेटा, है रोज खाना खाना, दिन में 3 बार खाना, ऐसे राज्य कह रहे हैं। जो कोई भला अपना चाहता है, जो चाहता है कि कितनी भी माया, कितने भी खेल, कितना भी दुख, कितनी भी तकलीफ आए और हम स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, जागृत रहें, खुश रहें, तो आपस में सहूर कभी नहीं बंद करना। मुझे बहुत दुख लगता है जब सुंदर साथ कहते हैं हम पे कोई बात करने वाला नहीं है। क्या किया आपने जिंदगी में? कोई एक साथी भी नहीं कमाया? अपनी सेवा, अपनी रहने, अपने आचरण से तुम एक भी नहीं कमा पाए जिससे राज्य की बात कर सको? तो धिक्कार है ऐसे जीवन पे। आज विज्ञान के इस युग में आप अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं बैठे सुंदर साथ से बातचीत कर सकते हो, और आपको एक भी नहीं दिया, धनी ने नहीं दिया, इसका मतलब बहुत बड़ी कहीं गलती पर हो। नहीं तो राज्य, क्योंकि आना किसने तुम्हें साथ देने के लिए? राज्य ने। बात किसने देनी है? राज्य ने। तो वो कहीं ना किसी गाड़ी में बैठकर तो आते। गाड़ी का महत्व नहीं, वो आते, लेकिन तुम चाह ही नहीं रहे बिल्कुल, जयराम भाई कंसारा की तरह कितना अंधेरा किया हुआ है कि चाहिए ही माया, तो बस। और दूसरा, अगर हम राज्य की मेहर से 1, 2, 4, 10, 20 सुंदर साथ हम अपने क्षेत्र में, अपने आसपास देखते हैं, तो रोज कोशिश करो बात करने की सुंदर साथ में, रोज बैठक करो। जो सुंदर साथ जागो अणे जगहों में लगा हुआ है, बस उसके घर खुशहाली ही खुशहाली है। जो अपने घर में पौधे लगाता है, पेड़ लगाता है, उसी को ही तो ताजी हवा मिलती है। रोज एक पौधा लगाओ, रोज। ये अच्छे काम है, अच्छे काम बटोरो, अच्छी कमाइयां करो, तुम्हारे ही काम आएगी। हमेशा अच्छी बात दो सुंदर साथ को। तुमने वादा किया था तारतम्य, तुमने राज्य से संबंध जोड़ते हुए तारतम्य वादा किया था कि ए सत्यवाणी मत के लेऊं जो इनको सार, और ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को, तो ही मैं अंगना नार कहलाने लायक हूं। तुमने वादा किया था
कि मैं रोज भोजन पकाऊंगी और रोज सुंदर साथ को लंगर करूंगी, ना खुद भूखी रहूंगी ना आसपास किसी को भूखी रहने दूंगी। जो इस कॉल फैल हाल को नहीं निभा रहे, बस उन्हीं के घर में फाके पड़ते हैं, उन्हीं के घर भूखमरी है, उन्हीं के घर दुख कलेश है। जिनके घर में रोज लंगर होते हैं, हा, उनको दुख पता है? पता ही नहीं। बड़ा सुंदर जीवन है। हमने यहाँ परम धाम देखना है सुंदर साथ जी, और तुम देखोगे गारंटेड सखियों का स्नेह, श्यामा जी का प्रेम, राज्य का प्रेम, परम धाम के जो 8 सागर बातून के ना हृदय के, तुम यहाँ अनुभव करोगे। वाणी कह रही है यही परम धाम बन जाएगा, बशर्ते जैसा बताया जा रहा है नियम कानून उस पर चलो। मैंने आपको पहले भी बताया, जीवन में दुख आए वही करो जो मैं करता हूं। जीवन में बड़े से बड़ा दुख आए, क्या करो? याद है किसी को क्या करना चाहिए? दुख के लिए रामबाण इलाज क्या है? सेवा। रामबाण इलाज है सेवा। जितना बड़ा दुख है ना, क्या सोचो कि भाई बिल्कुल हालत खराब है दुख की वजह से, तो सदगुरु ने कहा था ऐसे में सेवा करनी चाहिए। आप विचारो, हाथ से सेवा कर सकते हो, धन की कोई सेवा कर सकते हो, मानसिक सेवा कर सकते हो, किसी से राज्य। हाँ, वो सुंदर साथ भी परेशान था, चलो मैं उससे राज्य की बात करती हूँ। करो। इससे 2 चीजें होंगी, बड़े ध्यान से। पहला क्या होगा? आपका ध्यान बढ़ जाएगा अपने दुख से और दूसरी चीज में चला जाएगा, तो आधा तो वहीं पर दुख गया। दूसरा, जब राज्य देख रहे खुद परेशान और फिर सेवा कर रही है सुंदर साथ की, तो कृपा बरसेगी, बिल्कुल जड़ से मुक्त कर देंगे आपको। ये मैं आजमाई हुई दवा आपको देता हूं, कभी भी बिना सुनी सुनाई नहीं देता। अजमाई भी दवा देता हूं कि हाँ, इस दवाई से भाई मुझे बड़ा आराम पड़ा था, मुझे स्टोन का दर्द हुआ, मेरे प्यारे सुंदर साथ ने इतना प्यार उड़ेला, कितनी दवाइयां, कितनी जड़ी बूटियां बताई, पहुंचाई, घर लेकर भी आए कि वो बता नहीं सकता, है ना। तो यही मैं वापस प्यार लौटा रहा हूं आपको। ये अजमाई हुई दवाई है। ऐसा दुख की मरण जैसी हालत हो जाए, उसमें भी सेवा सोच करो। रगड़ो, मंदिर जाके झाड़ू पोछे मारो, फर्श रगड़ डालो, कपड़े चदरे धो डालो, कर्टन धो डालो, जो हाथ लगे कर दो। सुंदर साथ मिले उसका दिल रगड़ डालो, मैल सारा निकाल दो। अरे आज ही तुझे बाबू बनाएंगे, चल। करते बैठते हैं बात। ना आराम पड़े तो कहना, ना कृपा हो तो कहना। तुम अपने कॉल फैल हाल पर आ जाओ, इसीलिए तो दुख भेजा था। अब ये मैं अंदर की बात बताना नहीं चाहता था। तो जो दुख आया है, जो बचाएगा उसी ने भेजा है, और इसीलिए भेजा है कि मेरी तरफ देख नहीं रही, सेवा कर, मेरी तरफ देख। पीछे से चला जाओ, हो गया, पेमेंट आ जाएगी, चला जाएगा, चला जाएगा। कृपा से तुम सेवा में लगो। बैठक ना की जो बंद, कभी भी तुम्हारे घर का दिया नहीं बुझना चाहिए ज्ञान का, और किसी और का मत बुझने दो। पहले लोग करते थे, अरे भाई क्या बात है, संध्या हो गई अभी तक दिया नहीं जलाया, चल बात करते, क्या बात है, कितने दिन हो गए, कोई राज्य की बात नहीं, कुछ नहीं है, चल। कितना होश खराब हुआ। ये आपस में बैठक करते रहोगे तो 1 से 2 भले, 2 से 3, 1 से दूसरी करो ये बात, देखिएगा कितना लाभ होगा। टीम वर्क। हम लोग तो जो पढ़ाई करते थे, मुझे पता है ग्रुप स्टडीज में बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, नहीं होती थी भाई? जितना भी जो पढ़ा हो, ग्रुप स्टडीज में हमेशा हेल्प होती है। एक तो प्रेरणा मिलती है एक दूसरे को देख के, यार वो इतना पढ़ रहा है, उसका इतना हो गया, हमारा इतना। अच्छा माहौल, अच्छा वो मिलता है, और फिर एक दूसरे को हेल्प अच्छे से करते हैं। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऐसे करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैठक न कीजो बंद। मैं तुम्हारे सिर पर जो मैं कह रहा हूं वो करते जाओ। लड़कपन, बुरी संगत छोड़ दो, सबसे प्रेम से बोलना शुरू कर दो, बैठक कभी बंद ना करो। जो मैंने कहा करते जाओ, फिर उसके बाद मैं देखता हूं कौन तुम्हारा क्या बिगाड़ता है। मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूं एक पाए, इससे ज्यादा विनम्र कौन बोल सकता है? ये केवल पार ब्रह्म अपनी ब्रह्मात्माओं के अलावा किसी से नहीं बोल सकते। कोई किसी से नहीं बोल सकता। कोई भगवान अपने भक्त से, कोई गुरु अपने शिष्य से, कोई नहीं बोल सकता। ये मेरे धनी ही बोल सकते हैं। मैं एक पांव पर खड़ा हूं। जैसे हनुमान जी आप देखते हैं, एक घुटना मोड़कर हमेशा बैठे होते हैं, देखा आप लोगों ने? कंधे पर गदा, एक घुटना मोड़कर बैठे रहते हैं। कारण कि दास भक्ति के आचार्य हैं कि प्रभु कुछ बोले और मैं दौड़ कर काम कर दूं। ऐसे मेरे राज्य कह रहे हैं, बताइए आप। एक पांव पे खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं। फिर उसके बाद मैं कई बार सुंदर साथ को ये बात बोलता हूं, पहले वो करो जो राज्य चाहते हैं, फिर राज्य वो करेंगे जो तुम चाहते हो।
पहले उसी की सुननी पड़ेगी। और तुम क्या चाहते हो, तुम क्या बताओगे, उसे सब पता है, तुम्हें बताना नहीं पड़ेगा। फिर वो सब करता जाएगा जो तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन पहले वो करो जो राज्य चाहते हैं। फिर मैं खड़ा हूं एक पाए, और दिस हिंदुअन की नीके राखियो बनाए। जिनको डर लगता वो कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम तो ये हैं, क्या ऐसा है क्या? हमारी वाणी में ना तो कितने सारे शब्द हैं कुरान के, उर्दू के, तो इसलिए कहते हैं। देखो क्या लिख रहा है, स्पष्ट लिखा, कह रहा और दिस हिंदुअन की नीके राखियो बनाए। ये ना सोचना तुम औरंगजेब के दरबार में हो, इतने बड़े काजी जो है, मुल्ला है, जो बड़े बड़े पदाधिकारी है, सब मुसलमान है, तो तुम नहीं, अपना हिंदुत्व ना छोड़ देना। क्या अर्थात क्या होता है? शाकाहार भोजन है तो शाकाहारी करना है, मांसाहार नहीं कर लेना। समझ रहे हो? हाँ, कहीं बरी के बकरे दे बले कुछ नहीं, अपना सनातन बनाए रखना। भजन भक्ति ध्यान वो एक अलग बात है कि सभी धर्म ग्रंथों में बात एक ही लिखी है, ठीक है ना, वो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन हाँ, कुछ तो सनातन की सुंदरता है ना, कुछ तो हिंदुत्व की सुंदरता है ना। सनातन हिंदू धर्म में क्या बोला, रे भाई चींटी को भी ना मारो, वो उसे भी जीव जान उतनी प्यारी जितनी तुम्हें प्यारी है। और बाकी संप्रदायों धर्मों में क्या, अरे मारो काटो खाओ, ये तो गाजर मूली की तरह है, तुम्हें जितनी पीड़ा होती है उसको भी उतनी पीड़ा होती है। वेद व्यास जी का एक प्रसंग आता है, कहते सिद्ध थे, सभी भाषाओं को जानने वाले थे, तो देखा एक चींटी रास्ता बड़ी तेजी से पार कर रही है, तो कह रहे, उन्होंने उसकी भाषा में पूछा क्या हुआ, तो इतनी तेजी से कहाँ जा रही है? कह रही सामने से जो बैलगाड़ी आ रही है, पार ना हुआ तो इसके नीचे आ जाऊंगी, इसलिए जान बचाकर भाग रही। कह रहे चींटी योनि में तुझे क्या प्राण के प्यारे? कह रहे आपको हैरानी होगी, जितना आपको मानुष देह से प्रेम है, मुझे भी उतना ही प्रेम है उस देह से, मुझे भी उतना ही कष्ट होता है। तो ये है हिंदुत्व। तो कहते वो ना छोड़ देना अपना। तुम आकले होए ना उर्जियो, सब काम दुरुस्ती से होए। आकले काम शैतान के, ठंडे हक से होए। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट चौपाई। जीवन की बहुत सारी समस्याएं इसी कारण है कि आपने तुरंत एक्शन ले लिया। आकले मतलब फास्ट फॉरवर्ड में, ठंडे हक से हुए। जीवन में कोई बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी घटना, बड़े से बड़ी युद्ध लड़ाई हो, घर में कलह हो, कोई बाहर बात हो, नहीं, एकदम इंस्टेंट जो होता है ना, वो शैतान का काम है। आकले काम शैतान, वो शैतान कराता है। अरे इसने कहा एकदम दिल कर रहा है घूसा मार दो, मार दिया। उसने ऐसा बोला एकदम ऐसा कर दो, आज तो रिश्ता ही खत्म, आज तो आदमी खत्म कर दूंगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। ठंडे घर में कितनी बड़ी बात हो जाए, संसार में कितनी बड़ी बात हो, ओके ठीक, जाओ उठो पानी पियो। धनी मंदिर है तो मंदिर में जाओ, नहीं तो कहीं एकांत में जाओ, राश राश सिमरन करो, धनी के स्वरूप को याद करो, शांत हो जाओ, फिर डिसीजन लो, फिर वो करो। बड़ी बड़ी समस्याएं हो जाती है इसी आकले के चलते। इतनी बारीकी में कौन बताएगा राज्य के अलावा। इसी को समझ लो तो लाइफ बहुत इजी है, बहुत इजी है। खेल मुश्किल तुमने किया हुआ है क्योंकि सब कुछ एक्सीडेंटली हो रहा है। भाई गाड़ी खरीदी है तो चलाना भी सीख लो, जीवन मिला है तो जीना भी सीख लो। जो कहे अरे हम अपने आप सीख लें, चला लेंगे, जीने की तो क्या होगा, तो कभी सभी सही चलेगी तो कभी एक्सीडेंट भी होगा ना। तो आपकी लाइफ कैसी हो रही है, एक्सीडेंटली है, कभी ठीक कभी गलत, गलत तो बहुत गलत। जिसने ये नई वाणी भी तक में रुचि नहीं रखी वही जीवन में दुखी है, वही परेशान है। मैं आपको कह रहा हूं, फूलों की पगडंडी पे न चलकर जीवन खत्म हो और परम धाम न पहुंचो तो कहना बी तक तो समझ लो एक बार कि चलना कैसे है। कभी आंकले नहीं, एकदम से कोई रिएक्शन कभी मत दीजिएगा, ठंडे दिमाग से। घर में कोई पत्नी है, पति है, कोई इतना कितना ही गंदा गंदा बोले, डांट, एक मिनट में पानी पी के आता हूं। पानी पियो, लंबी सांस लो, राज्य से कनेक्ट हो, झूठ को झूठ मानो और फिर देखिएगा बहुत आराम हो जाएगा। अब देखिए हमारे श्री जी साहिब की विनम्रता देखिए, कैसे होना चाहिए हमारा स्वभाव। जब हमारे हादी सुभान सदगुरु ऐसे व्यवहार करते हैं, क्या कहते हैं, जो होए तुम्हारी आज्ञा
तो हम पड़े बाहर। क्या कह रहे, अगर आपका आदेश हो, आपकी आज्ञा हो, जैसा तुम कहो। हमने जिंदगी बर्बाद कर दी, बच्चे मेरे हिसाब से चले, बीवी मेरे हिसाब से चले, पति मेरे हिसाब से चले, बहू मेरे हिसाब से चले, नौकर मेरे हिसाब, जिंदगी बर्बाद कर दी हमने दूसरों को अपने हिसाब से चलाने में। तेरा खुद अपने हिसाब से चल नहीं रहा, और तेरे हिसाब से चलेंगे जरूर। तेरा मन तेरे हिसाब से चल रहा है, तेरा शरीर तेरे हिसाब से चल नहीं रहा, उस जहां तो जोर चल नहीं रहा, बाहर चला रहे हो, यहां चलाना था। और गुस्सा आता है तो आ ही जाता है जी, क्या करे। और मेरे को जब आता है तो फिर मैं गलत बोल दे, फिर जुबान पे मेरे कंट्रोल, तो यहां करती ना, यहां तो चला। जिंदगी बर्बाद कर दी लोगों ने औरों को सुधारने में, खुद को सुधार लिया होता, खुद को बना लिया होता तो काम बन जाता। हमारा हुक्म चले, हमारा आदेश चले, ये बर्बाद करने वाली है जिंदगी। ये विनम्रता सीखिए हमेशा। मैं एक बहुत उच्च कोटि के संत से मिला था एक बार, भाईला वाले महाराज जी हैं। मैं देख के दंग रह गया। हम लोगों को कुछ जड़ी बूटियों वाला वो च्यवनप्राश बनाया करते थे, तो हम लोग वो लेने गए थे उनके पास आश्रम में। मतलब बहुत उच्च कोटि के संत थे, 21 घंटे का उनका आसन था। एक बार यज्ञ पे बैठते थे तो अगले दिन ही उठते थे यज्ञ से, और बड़ी गहन समाधि, ध्यान और इस तरह से। और जब भी अपनी कोई बात बोलते थे, ज्ञान चर्चा जब उनसे हमारी हुई, तो हर कोई बात बोलने के बाद, जैसे श्री जी का मैंने स्वभाव देखा ना, ऐसे कहते थे, अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो आप बताएं। ये नहीं मैं जो तुम क्या बता रहे हो मैं बताता हूं, मुझे पता है। क्या विनम्रता है इस व्यक्ति की। मुझे ज्ञान नहीं, उनके स्वभाव ने प्रभावित किया और हृदय से मैंने उनको नमन किया। ठीक है, विनम्रता सीखिए। विनम्रता श्रृंगार है, क्रोध नहीं। हमारे साथ क्या करती है माया सुंदर साथ जी, आपने ना किसी को पहली बार प्यार से बोला, उसने नहीं सुना, नहीं काम किया आपका। दूसरी बार प्यार से बोला, नहीं सुना, नहीं किया आपने। तीसरी बार गुस्से से बोला, अब उसने काम कर दिया। अब आपके मन ने पकड़ लिया, गुस्से से ही काम होता। पहली बार ही गुस्से से बोलो, टाइम क्यों बर्बाद करना है। लेकिन ये टाइम नहीं, ये जन्म बर्बाद हो जाएगा, ये जन्म बर्बाद हो जाएगा। मनुष्य बने तो मानवता तो सीखिए, थोड़ी सी विनम्रता। गहना है हमारा। देखो श्री जी जब ऐसे बोल रहे हैं सुंदर साथ से, इतने बड़े होकर, तो हमें कैसे घर परिवार में बोलना चाहिए सुंदर साथ में, ये शिक्षा हमें मिल रही है सुंदर साथ जी। ठीक है, इन बात का तुम भी जन्म का चाहा किया, ऐसा जान हम तुम पर ए मत्ता दिल लिया। कह रहे श्री जी कह रहे हैं कि भाई तुम सोचो, हमारे को इतनी मार पड़ी, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। हम भी जीवन में कहते हैं इतना दुख हो गया, धनी इतने परेशान हो गए। कर तो खेल मैंने मांगा था, तुमने मांगा था। अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांगा तुम। इंद्रावती समझ गई, हमें कब समझना है। तुम जो देख रहे हो, तुमने ही कभी मांगा था, चाहा था। सुंदर साथ जी, दो बातें हैं। कुछ हमने धाम में चाहा था, जब राज्य खेल के बारे में बता रहे थे, वो हम नहीं बदल सकते। ठीक है, वो लिख गया लो महफूज पे, वो देखना ही पड़ेगा। कुछ खेल में आके हमने चाहा और मांगा कि यार ये कितना अच्छा है, वो हो जाता तो जीवन में, ऐसा हो जाता तो, ये व्यक्ति हमारे जीवन में आ जाता तो, ये वस्तु हमारे। ये तुमने यहां पर आकर अपने जीवन में कांटे बोए हैं। तुम जहां खड़े हो, तुम बड़े ध्यान से सोचो, तुमने चाहा था तभी तुम यहां आकर खड़े हुए हो। तो जो तुमने अगर चारों तरफ कांटों की बाढ़ देख रहे हो, तो तुमने ही उगाए हैं वो। तुमने ही चाहा था कि मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, ये चाले, वो आ जाए, वो आ जाए, तो फिर आ गया। और कुछ सुंदर साथ कहते हैं, वो अमित जी जब से राज्य में लगे हैं तब से कारोबार खराब हो गया है, घर वाले खराब हो गए, रिश्ते खराब हो गए हैं, ये हो गया, वो नुकसान हो गया, वो हो गया, इतना दुख। तो श्री जी कह रहे भाई तुमने चाहा था ना मैं मिल जाऊं, तो मैं ही मिलूंगा, बाकी सब या तो फॉर्म ठीक से भरते, राज्य आप भी चाहिए इसके साथ, ये भी नहीं जाए, वो भी नहीं जाए, ऐसा भी ना हो, वैसा भी ना हो, या तो पूरा भरते। लेकिन इसमें ना एक समस्या है, गिलास में ना जितना पानी तुम भरोगे ना वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जितना छोड़ दोगे उतना हवा अपने आप भर जाएगी, वो नहीं भरनी पड़ेगी। इसी प्रकार तुम्हारे हृदय और जीवन में जितने राज्य तुमने चाहे, 10%, 20% जितना स्पेस दोगे, बाकी माया और दुख अपने आप अपनी जगह ले लेगा, उतनी बाकी बची हुई। तुमने कहा 100% राज्य चाहिए दिल में और जिंदगी में, मेरी नजरों में, बस अब हो गया माया और दुख 0।
लेकिन तुमने कहा 10, 20, जितना तुम्हारी मर्जी, फॉर्म अपनी मर्जी से भरो, तुम्हारा चाहा ही हो रहा है और होगा आगे। राज्य सब कुछ बाहर हुक्म से है, बड़े ध्यान से, लेकिन जो तुम्हारे अंदर है वो हुक्म से नहीं है। तुम कहो ना कि हुक्म से इच्छा उपजाई, धाम में जरूर उपजाई एक बार, बाकी जो जन्म तुमने लिए इतने सारे ये राज्य ने नहीं उपजाए। और वो धाम में हमने थोड़ी चाहा था, राज्य ने चाहा था, तभी तो वो खेल देख रहे हैं। अच्छा, तो मतलब राज्य पार्शल है, क्योंकि वो भी तो रुए हैं जो पहले 100-150 साल में खेल से बाहर हो गई, मेहनत कर जागृत होके, और तुम पे ज्यादा जुल्म करना था इसलिए अभी तक खेल में रखा हुआ है। कुछ राज्य की फेवरेट है, उन्हें जल्दी जगा लिया, और कुछ नॉन फेवरेट थी तो उनको अभी तक खेल के दुख दुखा रहे। ऐसा है क्या? राज्य भी बायस है। जो फॉर्म भर जो कल चाहा था वो आज देख रहे हो, जो कल फॉर्म भरा था ना वो आज देख रहे हो, जो आज भरोगे वो कल देखोगे। सिंपल है। तो मोमिन कह रहे भाई ये सब जो हो गया तुम सोचो क्यों हुआ, इन बात की तुम भी। अरे भाई देखो बाकी तो बात ठीक है, लेकिन ना मेरे पास फॉर्म है। तुमने चाहा था कि हम भी राज्य पाए, हम भी चले, हम भी कुर्बानी करें, तो फिर अब हो रहा है तो हाँ, लेकिन अच्छा चाहा था तो अच्छा ही होगा। राज्य चाहे थे, राज्य के लिए दुख उठाना चाहा या माया के लिए, तो अगर राज्य के लिए दुख उठाया तो सार्थक होगा कि नहीं होगा सुंदर साथ जी? भाई व्यायाम में भी कष्ट उठाना पड़ता है, मेहनत तो लगती है, और शराब पियोगे तो भी कष्ट है, लेकिन व्यायाम का जो कष्ट है वो बाद में तो सेहत देता है, स्वास्थ्य देता है, जीवन खुशहाल होता है। शराब में भी पैसा किया, खर्च किया, लेकिन बाद में किडनी खराब, लीवर खराब, जीवन खराब, परिवार खराब। सही चयन, सही जीवन, तो इनको क्या मिलेगा अभी आगे भी वो भी आएगी बात। जो पहले तक क्लियर कर दूं कि मांगा था वो मिला, अब इसके साथ साथ क्या मिलेगा वो भी आगे बताता हूं मैं आपको। कह रहे तुमने जो तुमने मांगा था तो दिया था, ऐसा जान हम तुम पर ए मता दिया, कहते इसीलिए दिया है कि तुमने चाहा था। ऐसा नहीं कि मैंने रैंडमली पिक कर लिया और तुम्हें पिटवा दिया। तुमने कहा मर मिटेंगे धनी आपके नाम पे, तो कह रहे जाओ फिर, लेकिन चाहिए तो। अब मारा थोड़ी, पिटवाया ही तो है। फिर भी उसने तो कम करके दिखाया। हम शाह कुमार, अच्छा कहते हैं, और चिंता ना करो, बाकी ये बात भी हो गई, इसके अलावा तुम ये चिंता ना करो कि शाह कुमार कैसे जागेगी। ठीक है, हमने विचार कर लिया, ये इस पर जाहिरी मेहर बहुत है, इसकी साहिबी, धन संपत्ति ये बहुत ज्यादा है। चिंता ना करो, ये ऐसे काम नहीं बनेगा, थोड़ी बातूनी मेहर करनी पड़ेगी, तब होश आएगा इसे। ठीक है, और क्या करे, नुकसान किसका है इसमें? तुम्हारा नुकसान नहीं है, तुम तो कमा गए धनी का प्यार, नुकसान उसी का है जिसके लिए मैंने भेजा था। लेकिन ब्रह्म ज्ञान क्या करे, घुटने से घुटना लगाकर बैठकर, बड़े महाराज जी कहते थे देने वाला रो रहा हो और लेने वाला भी रो रहा हो तब अंदर कुछ जाता, घुटने से घुटना लगा के। देने वाले में भी दर्द हो, जैसे महाराज जी में था, सरकार में था, और लेने वाले में भी दर्द हो। कहीं एक दर्द अगर मिसिंग है ना, अगर देने वाला खुद ही राज्य में नहीं है, प्रेम में नहीं है, उसमें नहीं है, रहनी में नहीं, बोलेगा उसका असर नहीं होगा। ठीक है, और अगर देने वाला पूरे दर्द से दे रहा है, जैसे श्री जी, देवचंद्र जी, बड़े महाराज जी, लेने वाले में आपकी आंखों में आंसू नहीं है, दर्द नहीं है, तो ट्रांसफर, घुटने से घुटना भी लगा होना जरूरी है, तब जाके काम बनता है। इसीलिए मंदिर आश्रमों की स्थापना की जाती है। मुझे किसी ने कहा अमित जी बिना खर्चे के रूम बढ़िया चल रहा, तो मैंने कहा ऐसे नहीं बनता भाई काम। इंटरनेट से, कंप्यूटर से सतगुरु सरकार कहते थे नहीं जागनी होती। तो वो कौन लोग होते होंगे जो साल के 6 महीने भंडारे अटेंड किया हुआ सरकार साहब के समय में? फिर वो लोग कौन होते होंगे जो महाराज जी को छोड़कर ही नहीं जाया करते थे शेरपुर से? और वो कौन लोग होते होंगे जो श्री जी के साथ सब कुछ बेच बाच कर चल दिए? तुम चाहते तो वही सुख हो, वही ब्रह्म अनुभव चाहते हो, लेकिन अब समझदार हो गए हो, कुछ ले दे के हो जाए, यहां ले दे नहीं चलता, कोई शॉर्टकट और हो नहीं चलता। वो भी मोमिन है, धनी को पाने के लिए भिक्षा मांग रहे हैं, और हम अपने आम को इतना पकड़े हुए हैं, ऐसे नहीं चलेगा काम। जैसा तुम आप हो तैसा फुरमाया धाम, तुम कैसे हो उतने ही बड़े हो, उतनी ही साहिबी है तुम्हारी जैसे तुम्हारे घर की साहिबी है। कोई व्यक्ति आता कहता है अरे भाई ध्यान से बोलना, ये उस कुटुंब के हैं, ये उस परिवार के हैं, इनके ये उनके वंशज हैं।
भाई राजसी परिवार है, ये ब्राह्मण में इतने बड़े परिवार है, ये इतने बड़े कुल के हैं, इनके पिताजी इतने बड़े ऋषि मुनि थे, ज्ञानी थे। हैं? कह रहे तुम कितने बड़े हो? कहते जैसा तुम्हारा घर बड़ा है। कितने बड़े घराने से हो। मैं तो कई बार बोलता हूँ बड़ा प्राउडली, हम कौन है सुंदर साहब जी? रॉयल फैमिली, हक जात। तो भाई आपकी जाति क्या, कौन से जात के हो? हक जात, सर्वोच्चतम। यदि वंशों में इतना अभिमान आया कि श्री कृष्ण के वंश के और आपस में लड़ मर के खत्म हो गए। यदि वंशों का अभिमान इतना हो गया, कृष्ण जी की है, हमें कौन कुछ कह सकता है? कितने असुर, कितने वो, कितनों का वध कर दिया। जरासंध को धूल चटा दी और कितने महाभारत में सब मार काट दिया, हम ही बच गए। तुम किसकी जात के हो? तुम कितने बड़े हो? जितना तुम्हारा बड़ा घर है। तैसे भारी हुजियो, ये केवल प्राउड मूवमेंट नहीं है, लेकिन फिर वैसा व्यवहार में भी भारीपन आया। तैसे की जो काम सदैव, जो सुंदर साथ अलर्ट है, जो अवेक है, जो अवेयर है, जो सदगुरु के समीप है, वो हमेशा याद रखता है कि यार ये जो मैं काम कर रहा हूं ये मुझे शोभा नहीं देता। मैं कितना बड़ा हूं, मेरी साहिबी राजी कितनी बात करते हैं, मैं किससे मेरा संबंध है, मैं ये क्या कर रहा हूं। जो सुंदर साथ सदगुरु का ध्यान करते हैं, सरकार, बड़े महाराज, जो भी जिसका भी सदगुरु का ध्यान करते हैं, वो गलत काम की तरफ ना नजर, ना हाथ बढ़ा सकता, ना कुछ। क्यों? नहीं, वो देख रहे हैं भाई, मुझे धनी तुल्य कहा है, ब्रह्मनि ब्रह्म समान, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं? तो जो शराब के नशे में धुत है माया के, वो कुछ भी करते हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, जो पूरी माया के नशे। लेकिन जो निर्मल हुए सदगुरु से, वाणी से, वो बड़े विचार कर चलते, नहीं ये काम तो शोभनीय नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। आप करो तो सही, रोज सदगुरु का ध्यान करो, मूल स्वरूप छोड़ो, सदगुरु का ध्यान करो, हृदय में महाराज जी की तरह स्थित कर लो मूर्ति। दादा गुरु की कर ली थी ना, फिर आप गलत तरफ सोच ही नहीं सकते। देख करना तो बहुत दूर की, जैसे नहीं यार वो अंदर ही बैठे हैं, वो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, नहीं ये नहीं सही। आपको डर होगा कि वो उठकर निकल जाएंगे अगर मैंने ऐसा किया तो। जिस तरह से मुझे आनंद हो रहा है उनके सानिध्य का, वो फिर अनुभव में नहीं आएगा। ठीक है? ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तिस वास्ते मेरा चला जात मुलाज। क्या चीज? मेरी इज्जत जाती है। करोगे तुम गलत, इज्जत मेरी जाती है। एक सुंदर साथ थे, उनके किराएदार जो थे वो बहुत लड़ना झगड़ना, ना घर खाली कर रहे थे, और जब बात करो बदतमीजी से बोलते थे, करते थे। तो मुझे उन्होंने बताया, कहते वो कौन से किसी संप्रदाय को थे, तो कहते एक दिन मेरे बेटे से तो कई बार ऐसे बोल गए, तो मैंने एक बार इतना ही बोला जाके कि प्रणाम जी। तो उन्होंने, कहते वही गाली की भाषा है, जो भी जय भाषा थी उनकी शुरू। कह रहे अच्छा आपके संप्रदाय में ऐसे ही बात करते हैं, सत्संग शुरू करते हैं क्या, तभी आप ऐसा बोल रहे हो? वो एकदम चुप हो गए। कहते हैं आप किसको रिप्रेजेंट करते हो? तो मंदिर, घर, सड़क, लिफ्ट, बाजार, जहां भी हो, नजर संभाल के, कान संभाल के, जिब्या संभाल के, दिल संभाल के चलो। तुम गलत करोगे, मुरातबा मेरा जाएगा। बहुत बड़ी बात धनी ने बोली हमें। अब मर्यादा चलियो, राखियो मेरी लाज। जैसे घर से विदा करता हुआ बाप अपनी पगड़ी लड़की के पांव में रख देता है, हाथ में रख देता है, कहता बेटा मेरी पगड़ी अब तेरे हाथ में, मेरी इज्जत ना जाए। तो लड़की कितने जुल्म उठा लेती है, लेकिन उफ नहीं करती है। क्यों? मेरे पिताजी की इज्जत जाएगी। ऐसे मेरे राज्य ने पगड़ी हमारे हाथ रख दी, सुंदर साहब जी मेरी लाज रखना। अब आप सोचो हमें कैसी रहनी होनी चाहिए। घर, परिवार, रिश्तेदारों में जहां भी जाओ राज्य की बात करो, धर्म। ये थोड़ी अधर्मी आया तो अधर्मी बात कर रहे हो, रिश्तेदार आया तो संसार की बात कर रहे हो। पता लगना चाहिए तुम ब्रह्म मुनि हो, जिनकी बात कितने कितने भविष्य में आने वाले, जो भविष्य की व्याख्या करने वाले धर्म ग्रंथों में की गई है। फिर उसके बाद मैं हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ कहूंगा, उसके बाद बहुदेव पूजा करते आप शोभनीय नहीं लगते? कि घर में सारे देवी देवता पधरा रखे, इससे भी कुछ काम बन जाए, उससे भी कुछ काम बन जाए, उससे भी बन जाए। देवी देव ना ध्यान किसी और का नहीं, एक उत्तम पुरुष बिना। लाज रखो। आपके घर कोई आए तो पता लगे हाँ ये अक्षरातीत निवास है, यहाँ अक्षरातीत रहते हैं। कोई आपसे मिले तो पता लगे हाँ ये अक्षरातीत की अर्धांगिनी है, ये उनकी बात करती है। उनकी लाज रखिए सुंदर साज।
तिस वास्ते नया जो आवेगा तुम्हारी वाणी चाल देख के। जो मेरे सदगुरु कहते थे ना, भाई तुम चाहते हो ना संप्रदाय में सुंदर साथ और आए और आए, तो कहते थे ज्ञान बाद में सुनेगा, व्यवहार पहले देखेगा। ठीक है। परम धाम दर्शन परिवार का जो भी सदस्य है, जो भी आश्रम भंडारे में आ रहा है, इस जिम्मेदारी के साथ आइए कि नया साथ आएगा। परिवार में जो नए सदस्य आएंगे, हमें ऐसे रहना कि वो मालिक और हम नौकर। सेवा भाव, विनम्रता वाला भाव। जो भी कोई हम में से किसी एक के भी व्यवहार की वजह से किसी भी मंदिर आश्रम में कोई नया साथी आया और वो तुम्हारे व्यवहार की वजह से दोबारा कभी नहीं आया करे, वहां तो ऐसे बोलते हैं या ऐसा करते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। इस पाप के बोझ तले दब जाओगे आप हमेशा। ठीक है। हाँ, व्यवहारिकता अच्छी रखिए। कोई नया साथ आएगा तो इसी तरह देवचंद्र जी खुश होते थे नया साथ के आने पर, ऐसा ही व्यवहार हमारा हमेशा होना चाहिए। अब देखो यहां से लाड शुरू कर दिया श्री जी ने। जो कोई तुमको उत देवे दुख, तिनका सर हम भान के उत देवे सुख। राशामा जी, राशामा जी, राशामा जी बोलना पड़ेगा। राशामा, हृदय से बोलिए राशामा, प्रेम से बोलिए राशामा। क्या कहते हैं? सारे सिखापन दे दिए, तुमको कैसे चलना है बता दिया कर। अब जैसा मैं कह रहा हूं तुम वैसा चलो। फिर कोई आए दे के दिखाए दुख, जो देगा फिर वो तुम्हारा नहीं, मेरे से दुश्मनी मोल लेगा। तिनका सिर हम भान कर सर तोड़ दूंगा और तुम्हें वापस सुख दूंगा। चलकर देखो, तुम जब धनी के वचनों पर चलते हो, एक सुरक्षा चक्र तुम्हें घेर कर चलता है जिसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता कोई भी। लव कुश ने सब धराशायी कर दी भगवान राम के अलावा। सब बड़े बड़े धनुर्धर, बड़े बड़े शक्कर। क्यों? क्योंकि सीता जी का कवच उनको घेरे रहता था सदैव। कितने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र आंखें नमन करा, और ऐसे तुम सुरक्षित रहोगे, ऐसे सुरक्षित रहोगे। और उसको जो देगा, मैं ये भी जीवन के अनुभव से कह रहा हूं, कोई पिन मारेगा तलवार लौट कर आएगी उसके पास, उस सुरक्षा को जो भेदने की कोशिश करता है। हाँ, अब तुम ही उस चक्र से बाहर जाओ। अगर माता सीता ही उल्लंघन करके लक्ष्मण रेखा पार करे तो ये बात नहीं, नियम लागू होगा। रावण कितना ही शक्तिशाली था, अंदर नहीं आ सकता था। ये यहां सीता जी जब उल्लंघन कर गई तो हरण कर पाया, ये बात ध्यान रखना। तो जो तुम मेरे अनुसार चलोगे, मेरे कहे अनुसार, फिर देखता हूं माया कहां से आती है, दुख कहां से आता है। फिर अक्षरातीत से शक्तिशाली कौन है? मैं इसको सरल शब्दों में समझा दूं। कह रहे दुनिया मारेगी मैं बचा लूंगा, मैं मारूंगा कोई नहीं बचाएगा। मैं हूं ना तेरे सर पर खड़ा हूं, तो कौन सी शक्ति है जो मुझसे ऊपर हो, जो मेरे तुझे कुछ कह देगी? लेकिन अगर हाँ गलत करोगे तो हमें तो जब भी वो आता है ना, दुख आता है, डंडे आते हैं, हम समझ जाते क्या गलती हुई जी, सीधा उन्हीं से ही बात करते हैं। ऐसे कुछ नहीं आ सकता, वरना जेड सिक्योरिटी है, ब्रीच हुआ है और कुछ हुआ है तो मालिक की मर्जी से ही हुआ है, हो सकता है, वरना नहीं नहीं, नहीं। ये ऊपर से आदेश था, तो जब राइल असराफिल साइड हुए तभी बात आई यहाँ तक। तो मैं तो किसी से नहीं, उन्हीं से बात करता हूँ। हाँ जी, कहाँ गलती हुई फटाफट बताओ, करेक्ट कर लेते हैं। ऐसा क्यों डिसीजन लेना पड़ा आपको एकदम से सख्त? ठीक है। हाँ, और अगर तुम सही चल रहे हो फिर यही लाड खत्म नहीं हुआ। और आगे क्या कहते हैं? अथवा कोई साथ में उल्टा होए देवे कसौट। कर तुम्हें कोई कसौटी अगर दे, सो तुम हमको लिखियो, ताए बांध मंगाए करे चोट। कर बांध कर लेकर घसीट कर लाके चोट देंगे उसे। माया उतना ही दुख दइयो जितना सह पाए, रू तो यही कहती है। माया दुख देने आएगी ना तो बस इतना ही कहना, आला ले आ रहा गोविंदा आला, अभी आएगा, आता ही होगा, घसीट कर लेके जाएगा तुझे और चोट देगा। ठीक है। हाँ, अपना सिमरन में लग जाओ। राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, राज श्यामा। सच बता रहा हूं, जो आपके साथ के है ना, आपका सिमरन देखते बात खत्म कर देंगे। अगर ना भाई पिछली बार बड़ी मार पड़ी थी, ये सिमरन चालू करेंगे, ध्यान राज्य की तरफ मोड़ा तो कुछ हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट पहले आपके कर्तव्य बताए हैं राज्य ने, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो फिर कोई और नहीं, फिर मैं ही हूं जो मारने वाला हूं।
और अगर तुम मेरे अनुसार चलो फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर कुछ नहीं हो सकता। अब तुम केसरी सिंह हो, ऊपर पहरी पाखर। करे अब डरने की कोई जरूरत नहीं। कौन हो तुम? केसरी सिंह हो, ऊपर से कवच भी पहना दिया मैंने तुम्हें प्रेम और इश्क का, फिर कुछ नहीं बिगड़ सकता। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिन मसलत जिन करो कोई काम, सब परियान की जो देख अपना धाम। एक, कभी भी कोई काम सहूर के बिना नहीं करना चाहिए। कभी भी बीटो पावर अपने, मैंने जो कह दिया ना बस वही होना चाहिए, ऐसा कभी भी स्वभाव मत रखिए सुंदर साथ जी। हमेशा वेलकम कीजिए ओपिनियन सुंदर साथ के, अपने साथ के, हमेशा, क्योंकि तुम सर्वोपरि नहीं हो। ये जिसके अंदर क्वालिटी होती है ना, गुड क्वालिटी, वो कभी ठोकर नहीं खाता जिंदगी में। हमेशा मसलत कीजिए आपस में, 1 2 4 10, हाँ जी ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, ऐसा ठीक कर दो। कभी हाँ मैंने जो कह दिया ना बस यही होना चाहिए, जो मुझे समझ में आ गया, नहीं 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 नहीं, श्री जी कह रहे हैं, ठीक है। और जो भी कुछ करो जीवन में, हृदय में हमेशा धाम को स्थापित करके। खेल कहां से डिसीजन लो, कहां खेल कहां से देखो, धाम में बैठ के नाटक है। खेल में अमित बनकर देखोगे हमेशा गलत डिसीजन लोगे, हमेशा काम क्रोध मोह लोभ से ग्रसित रहोगे, हमेशा गलत डिसीजन। वहां से देखो, अच्छा चलो ऐसा किया, कोई नहीं, आज खेल में नाटक में ऐसा ही लिखा होगा, आज अमित को तिरस्कृत होना होगा, आज ऐसा ही होना होगा, कोई नहीं कोई नहीं, चल हम खेल क्यों देखें ऐसे, ठीक है। जिस पे भी गुस्सा आए, बदले की भावना आए, ये आए वो आए, बुरा लगे दुख लगे, करे डिसीजन जब भी लेना ना कि आज तो इसका ये कर देंगे, पहले धाम हृदय में लो, कहां बैठे। अनेक भांत के मोहजल नए नए उठत तरंग, इनमें जो सावचेत कोई कहे धनी का अंग। राशामा जी राशामा जी राशामा जी। करे एक नहीं दो नहीं, चोर लाखों लगे हैं तुम्हारे पीछे सामान चुराने के लिए, धनी को चुराने के लिए। इस पूरे ब्रह्मांड में सब निर्धन है, तुम ही धनवान हो जिसके पास धनी है, जिसकी निस्बत है। कितने बाशिंदे हैं माया के? 7 बिलियन। भारत की पूरी जनसंख्या 170 करोड़ के 60 करोड़ सब है माया के बाशिंदे हैं। माया कहां नहीं बैठ सकती? केवल 2 जगह, तीसरी जगह अनुमति है, कहीं भी बैठ सकती है। एक वाणी में नहीं बैठ सकती, आप वाणी पढ़ो और वहां से माया बोल रही हो, कभी नहीं संभव है। और एक सदगुरु में नहीं बैठ सकती, सेफ हेवन है आपका सदगुरु, उसके अलावा वो कहीं भी बैठ सकती है। आपको भाई तो सुंदर साथ ऐसा कह रहा था, ये तो इतना चला हुआ सुंदर साथ ऐसा कह रहा था, मेरे तो बड़े पिताजी ऐसा कह रहे थे। एक सुंदर साथ ने कहा कि अमित जी आपके, मतलब लंबी बात है शॉर्ट में समझ लीजिए, कि मेरा तो भाई डॉक्टर है वो ऐसा कह रहा है। मैंने कहा भाई आजकल वो जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स जहां पढ़ाई जाती है मेडिकल, वो ही ओन किए जाते हैं ड्रग कंपनीज द्वारा। ड्रग इंडस्ट्री इतनी बड़ी माफिया है कि वो ही आज के टाइम पे कॉलेज और इंस्टीट्यूट चलाती है जहां पढ़ाई होती है। तो पढ़ाया ही गलत जा रहा है। तो जो डॉक्टर बनकर आया वो तुम्हारा भाई है, लेकिन गलत बोल रहा है, उसे पढ़ाया ही ऐसा गया। क्योंकि समझ रहे मेरी बात को? तो तुम कहोगे मेरे पिता मेरी माता मेरा भाई मेरा, वो थोड़ी मेरा गलत चाहेगा। हाँ माया बैठी है, वो नहीं गलत चाह रहा। आवाज पहचानो कि यहाँ कौन बैठा है। 2 ही है, मैं बड़ा सिंपल कर देता हूं आपके लिए खेल, ध्यान दीजिए। 2 ही है इस ब्रह्मांड में, माया या ब्रह्म, तीसरा कोई नहीं है। सामने कौन बैठ के बोल रहा है, आवाज से पहचानो, बात से पहचानो। यहां कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। यहां 2 ही है खेल में, माया या ब्रह्म। ब्रह्म जब होगा तो क्या होगा? सदगुरु कहिए वाको जो अलग की देगा, वो निकालने की बात करेगा, और माया फंसाने की बात करेगी। धनी जन्म बचाने की बात करेंगे और माया जन्म गंवाने की बात करेगी। पहचान जाओ। इन उल्टी से उलटाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख। एक ही इलाज, एक ही जगह बचोगे वो वहां भेजेंगे, बस समझ जाओ। तो सावचेत कर रहे हैं श्री जी की भाई, एक लहर नहीं 2 लहर नहीं, भीड़ की भीड़, इतना चारों तरफ से आवाज आएगी माया की, कोई एक आवाज है धनी की। कान जहीन रखो, बुद्धि जहीन रखो, और अगर उस आवाज को सुनकर चल गए तो पार हो गए। आपने कभी वो रामत खेली है? आंखों पे पट्टी बांधते हैं और एक बीच में मटका लटकाया होता है,
है और डंडा दिया जाता है, तो उसमें ना एक व्यक्ति बताता है राइट जा लेफ्ट जा डंडा मार, लेकिन विपक्ष की टीम 100 जन 20 जने चिल्ला रहे होते हैं उल्टी इधर चला जा उधर चला जा। अब आप रामत के बारीक कान से उसकी सुनो जो तुम्हारी टीम का है, नहीं तो हवा में डंडे मारते जाओगे खुद को चोट मार लोगे लेकिन वो फूटेगा नहीं। बस ये रामत है, एक वाणी और एक सदगुरु, वही तुम्हारा अच्छा चाहते हैं। हमने उनकी ना सुन के सबकी सुनी, इसीलिए आज बैठे भी तक सुन रहे हैं 400 साल बाद भी। जिन्होंने कान ज़हीन किए और कहा अगर मेरा कोई भला चाहता तो सदगुरु और श्रीराज, वो सब जन्म पार अपना खेल पार कर श्री जी चरणों में गुम्मट जी में आराम से मौज कर रहे हैं, धनी स्वरूप में डूबे हुए हैं, वो निज लीला में डूबे हुए हैं, वो चिदानंद लीला में डूबे हुए। तुम सतलीला में अभी भी खेल देख रहे हो, गोते खा रहे हो, कारण हर बार तुमने उस आवाज को ना सुन के बाकी सब आवाजें सुनी। ये श्री जी कह रहे हैं और कहते हैं धनी का अंग वही होगा जो इन सब को ना सुन के उस आवाज को, मेरी ताई तो इन समय लिया है मोल तुम। सबसे बड़ा गिफ्ट अवसर आया, धनी के नाम पे कौन जान देगा? जिन्होंने इस अवसर को चुना, तो एक कुल्हाड़ी लौटाई, दो लौटाई, तीनों लौटा दी, तीनों लौटाई ना उस देवी ने। ऐसे जो जान देने को तैयार हुए, जान तो नीली उन्होंने, जान तो लौटा दी, इसके अलावा क्या लौटाया वो भी तो देख लो। है मॉरल ऑफ द स्टोरी था ना उसका, ईमानदारी हमेशा पे करती है। हाँ ऐसे ही धनी के लिए कुर्बानी हमेशा पे करती है। दिल चुरा लिया जिन्होंने, जान बचा ली जिन्होंने, वो तो बर्बाद हो गया उनका जन्म। जिन्होंने कमा लिया उन्होंने क्या पाया, सुन लो। मेरी ताई तो इन समय लिया है मोल, तुमने मुझे मोल खरीद लिया। अब सोचो जो परमधाम का स्वामी है, जो परमधाम के हृदय का 8 सागर जो बताए उनका स्वामी है, जब वो उसको तुमने खरीद लिया तो अब परमधाम और उसकी नियामतें किसकी हो गई? इन 12 मोमिनों की हो गई ना। अब कौन सा भेद छुपा रह गया? मैंने पहली भी सुनाया था ना आपको कि एक बार एक राजा ने बड़े ही उसमें आध्यात्मिक उसमें चला गया, मोक्ष की प्राप्ति के लिए सब छोड़ छाड़ के जंगल जाने वाला था। उससे पहले कहा मेरी जनता ने बहुत, मेरी प्रजा है वही मेरी संतान है, सारा धन संपत्ति कागज सब कुछ जमीन वमीन सब रख दिया बीच में मैदान के, और सारी प्रजा को बुलाकर घेरा बनवा लिया। रामत ये थी कि जैसे ही बिगुल बजेगा दौड़कर जिसके हाथ जो लगा वो उसका। तो एक बुढ़िया माई थी राजा के पास बैठी थी, तो किसी ने हासी करी, अम्मा तू जब तक पहुंचेगी सब लुट गया होगा। कह रही चिंता ना कर बेटा, गुड्डों में ताकत नहीं लेकिन अनुभव कमाया है मैंने, हैं? तो जैसे बिगुल बजा उसने राजा के सर पे हाथ रख दिया। अब कह रहे यही रुक जाओ। जब राजा ही उसका हो गया तो सारा सामान, मेरे सदगुरु यही कहा करते थे, कहते थे भाई मेयर क्यों मांगते हो, मेयर वाले को मांग लो ना। चवन्नी अठन्नी क्यों मांगते हो, खजांची को मांग लो तो खजाना किसका, चाबी तुम्हारे हाथ में दे देगा ना वो। मेयर मत मांगो, मेयर वाले को मांग लो, सब तुम्हारा हो गया। ये बात इन मोमिनों ने पा लिया सब कुछ। इतना आसान है सब कुछ पाना परम धाम का सुख, वरना बहुत मुश्किल है। क्या करो, राज्य को मोल खरीद लो। कैसे? अपनी रहनी से। क्या है तूने इतना किया, इतने की तो आशा भी नहीं थी, इतना प्रेम, तो उससे इतना प्यार करती है, इतना कुर्बान है मुझ पे, सब लुटाने को तैयार थी मेरे लिए। ये बल प्रेम से ही आएगा सुंदर साथ जी। जिसने किया उतना लुटा दिया और उतना उसने पा लिया। और एक और गिफ्ट है, अभी खत्म नहीं हुई गिफ्ट सुन के। तिस वास्ते तुम्हारी आत्म से मेरी होए ना जुदी आत्म। हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं, तो मैं तुमसे अलग रह ही नहीं सकता। सोचो तो सही, जिसको अक्षरातीत ऐसा कह रहा हूं। हम तो अभी उस स्थिति में भी नहीं पहुंचे जहां इंद्रावती हफ्सा में कह रही कि धनी मैं आपके बिना नहीं रह सकती। हमें तो यहां तक पहुंचना है जहां राज्य हमें कहे। मैंने कहा ना, प्रेम मांगा नहीं जाता, प्रेम कमाया जाता है। ठीक है, कोई है ही नहीं और मदद तो मांगनी पड़ेगी उनसे, बात तो कहनी पड़ेगी, ठीक है ना भाई। इनिशियली तो उन्हीं से प्रेम मांगना पड़ेगा, लेकिन फिर उसके बाद ऐसी रहनी करो, प्रेम कमाओ मोल की। भाई मैं अभी हम कह रहे थे कि राज्य आपके बिना नहीं रहा जा रहा, कुछ ऐसा करो कि राज्य कह के मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। क्या बात है, जिसको अक्षरातीत ऐसा कह रहा हूं। क्या बात है।
वाणी बीतक में जो प्रेम का प्रागट्य है ना, संसार के सारे काव्य ग्रंथ कहानियां किससे सब फीके लगते हैं मुझे इसके आगे। समझने वाला चाहिए। प्रेमी प्रेमिका बैठे थे तो प्रेमिका कहती है, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। कहते कितना? कहते मेरा दिल करता है तुम्हें छोटा सा गुड्डा बना लूं और छुपा के अपने साथ घर ले जाऊं, और जब मुझे समय मिले तो मैं अपने गुड्डे को बाहर निकालूं और उससे बात करूं और निहार पाऊं। प्रेमी कितना खुश होता होगा। अच्छा, तुमसे इतना प्यार करती, मुझसे अलग ही नहीं होना चाहती। प्रेम की भाषा देखो। राज्य कह रहे हैं मैं अब तुमसे अलग नहीं हो सकता, मेरी होई ना जुदी आता, तुमसे जुदा नहीं हो सकता। कुछ तो किया होगा ना प्रेमी ने, जो प्रेमिका ने ऐसी बात बोली। हम कुछ ऐसा करें कि राज्य ऐसा हमें कहे। कितना सुख मिला होगा प्रेमी को ये सुनकर, कितना सुख मिला होगा इन 12 मोमिनों को। हमें कब मिलेगा ये सुख? यही तो जीवन है। ऐसा भाव हमारे हृदय में प्रकट हो कि राज्य के बिना नहीं रहा जा रहा, और फिर उनके हृदय में प्रकट हो कि उनसे नहीं रहा जा रहा। यही तो जीवन है। इसके अलावा तो लोग धक्के ही मार रहे हैं, तुम्हें फॉर्मेलिटी ही कर रहे हैं। मैंने लोग बाकी तो कहते ही सुने, अरे ये क्यों चला गया, इसकी जगह हमें ले जाता भगवान, भगवान आ जाएगा तो भाग जाओगे। बढ़िया नाटक करते हैं। अरे ये चलेगा भाई साहब खाना खा रहे, भूख मर गई हमारी यार, ऐसे हो गया, घर जाके खाना खा रहे हैं। अरे भूख। गजब नाटक करने वाले बहुत मिलेंगे। ये है निभाने वाले धनी, ये है प्रेम करने वाले। यही तो जीवन है। नाटक वाले बटोरने कितने बटोर लो। मुझे अब उस रास्ते पर चलना है जहां सच्चा साथ, सच्चा प्यार मिले। समझ रहे मेरी बात? हाँ, ये है मैं अलग नहीं हो सकता। क्या सौभाग्य इन ब्रह्मात्मा को जिन्हें अक्षरातीत ऐसी बात कह रहे हैं। तुम्हारे आसपास सब ढोंग नाटक वाले बढ़िया घूम रहे हैं। तुम्हें ये अच्छे लग रहे हैं, लो। अगर ये चाहिए तो इसके लिए रहनी लगेगी। मेहनत तो दोनों दिशाओं में है। कुर्बानी तो हर कोई मांगता, हर रिश्ता कुर्बानी मांगता नहीं मांगता। जीवन का मतलब ही यही है, रिश्तों का मतलब यही सेक्रीफाइस है। लेकिन जिसने यहां किया वो कुछ बन गए, कुछ पा लिया, और जिन्होंने यहां इधर माया में किया सब बेकार है। इतना ही स्वीकार कीजिए। प्राणधार सुंदर साथ जी, आप सब सुंदर साथ ने बहुत ध्यान से मेरी बात सुनी। मैं देखता रहता हूँ किस तरह से सुंदर साथ सुनता है, उसके लिए हृदय से मैं आपका आभारी हूं। दिल ने जो समझा वो दिल ने आगे दिल को कह दिया। समझिए, चलिए। जो बीतक कह रही है, जो उनकी जीवनी कह रही है, मोमिनों का सानिध्य हमें मिला। राज्य का धन्यवाद है जितने दिन भी मिला। इन्हें समझे और उन जैसा चलने की कोशिश करे तो काम बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मैंने बात बोली लड़कपन वाली, और उसके बावजूद भी आप कुछ भी ना करो तो कोई फायदा नहीं हुआ। आपकी और मेरी मेहनत का आपने सुना, मैंने बोला, और अगर सुनकर आपने आज इसे ही ब्लॉक करने, डिलीट करने और अवॉइड करना शुरू कर दिया तो आप खुद परिवर्तन देखेंगे। ऐसा नहीं कि मैं सतयुग से आया हूं या सीधा परम धाम से आया हूं। हमारे भी दोस्त थे, मित्र थे, हमें भी लगा इनके बिना जीवन नहीं, इनके बिना जीवन नहीं, इनका साथ कैसे छोड़े, उनका कैसे छोड़े। लेकिन धनी के आदेश अनुसार जितना हम चलते गए उतना आराम पड़ता गया। कुछ के सच्चे चेहरे देख लिए, धोखेबाजी वाले चेहरे राज्य ने दिखा दिए तो कहा देख इनके लिए मुझे छोड़ रहा था, और कुछ धनी के कहने में मान लिए। लेकिन जितना मानते गए आराम आता गया। ठीक है ना? हाँ, तो जो सुन के अमल में लाएगा, इन महापुरुषों की बीतक के ऊपर चलेगा, वो लाभ पाएगा। जो इन्होंने पाया वो भी पाएगा। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमधाम मेडिटेशन सेंटर का पहला 5 दिवसीय शिविर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को होने जा रहा है। आप सभी सखियां रामोद गुजरात की इस पवित्र भूमि पर होने जा रहे इस आध्यात्मिक आयोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। जो सुंदर साथ फ्लाइट से पधारेंगे वे कृपया राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरें, और जो सुंदर साथ ट्रेन से आ रही हैं वे गोंडल जंक्शन या राजकोट जंक्शन पर उतरें। गोंडल से रामोद 20 से 25 मिनट की दूरी पर है, और राजकोट से रामोद 45 से 50 मिनट में पहुंचा जा सकता है। स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों ही स्थानों से ऑटो, टैक्सी,
कैब की सुविधा उपलब्ध रहेगी। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठत, एक छप्पर खट के हक हादी साथ ही चत, एक छप्पर